पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो जनरल डेफिनेशन बताता हूं और जनरल डेफिनेशन बताता हूं और कुछ एग्जांपल के साथ। देखो, कोई कार्य भूतकाल में चालू हुआ, भूतकाल में किसी समय पर चालू हुआ, किसी समय पर चालू हुआ, ठीक है, और भूतकाल में यहीं पर कंप्लीट हो गया, इधर नहीं आया, प्रेजेंट में नहीं आया। समझ आया कुछ? कोई कार्य भूतकाल में किसी समय पर चालू हुआ और उधर ही कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट में नहीं आया। जैसे तुम्हारे आने के पहले, तुम्हारे आने के पहले, ये एक्स्ट्रा जोड़ा है इसको समझने के लिए। तुम्हारे आने के पहले मैं या मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा दिया था। तुम्हारे, ये एक्स्ट्रा जोड़ा है, तुम्हारे आने के पहले। इसका सेंटेंस किससे बनाओगे? पास्ट सिंपल से। इसका सेंटेंस किससे बनेगा? पास्ट सिंपल से। और इसका सेंटेंस किससे बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस से। पास्ट परफेक्ट टेंस से। एक सेंटेंस लिखा है, कोई कार्य भूतकाल में चालू हुआ तुम्हारे आने से पहले, मतलब तुम आए भी, और किसी समय के बाद काम क्या हो गया था? खत्म हो चुका था, इधर नहीं आया, प्रेजेंट में नहीं आया, वो उधर ही परफेक्ट हो चुका था। समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक डेफिनेशन और देखो, एक डेफिनेशन और देखो। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको ऐसे समझो, फिर हम स्ट्रक्चर तो लिख ही लेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस जिस क्रिया का कार्य भूतकाल में किसी दूसरी क्रिया से पहले, जो मैंने ऐसा लिखा है, किसी क्रिया का कार्य भूतकाल में किसी दूसरी क्रिया से पहले हो चुका था, उसे हम पास्ट परफेक्ट। जैसे कि मैंने क्या लिखा कि तुम्हारे आने से पहले एक क्रिया वो हुई, और एक क्रिया कौन सी हुई? मैं पढ़ा चुका था। क्या पढ़ा चुका था भैया? मैं पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा चुका था, पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा चुका था। दो चीजें हुई, दो चीजें हुई, और दोनों में एक क्रिया दूसरे से क्या हुई? पहले हुई। यह क्या कहलाई हमारी? पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। आप तो हेल्पिंग वर्ब याद रखो, बाकी सारी चीजें बन जाएगी। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। जिस क्रिया का कार्य भूतकाल में किसी दूसरी क्रिया से पहले हो चुका था, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। या मैंने 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 पढ़ा दिया था, मैंने पढ़ा दिया था, ये भी चलेगा। और तुम या ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी, चुकी थी। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बोलते हैं? चुका था, चुका है, चुकी है, आ है, ई है, ए है। वैसे इसमें क्या बोलेंगे? दिया, आ था, चुकी थी, चुके थे, ए थे, ई थी, ए थे, आदि सेंटेंसेस आएंगे। अच्छे से लिख देता हूं, याद रहेगा। सेंटेंस को फील करना पड़ेगा, टाइम कौन सा बोल रहा है उस हिसाब से सेंटेंस बोलना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब याद रखो, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसके अंदर? हेड। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? जो भी सिर्फ परफेक्ट वाला टेंस है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लो भैया स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर पहला आएगा पॉजिटिव वाला, स्ट्रक्चर पॉजिटिव वाला। हिंदी के लास्ट में क्या आएगा? अगर हिंदी से ट्रांसलेट करें, आ था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, आदि शब्द आएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है भैया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबके सब, सबके सब मतलब ही, शी, इट, नेम, गर्ल, बॉय, आई, यू, वी, दे, गर्ल्स, बॉयज। इन सब के साथ, इन सब के साथ क्या लगेगा? इन सब के साथ सिर्फ क्या लगेगा? हेड। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड 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 प्लस हमेशा परफेक्ट में कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्लस क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट। प्लस क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट। बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे आप मिक्स करके, फिल इन द ब्लैंक्स के, पास्ट सिंपल के, पास्ट कंटिन्यूअस के और पास्ट परफेक्ट के एक साथ, दोनों तीनों के फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अब मैं सब्जेक्ट लिख दूं तो चल जाएगा। सारे सब्जेक्ट लिखे, सबके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसमें क्या लगा देंगे हम? नॉट, हेड नॉट लगा देंगे। प्लस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट।
इंट्रोगेटिव, कौन सा वाला इंट्रोगेटिव है? ये जिसमें क्या वर्ड सामने आ जाए, तो सामने क्या जाएगा फिर? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं हमको पता है उसके अंदर क्या क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के बाद क्या आती है? मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस के लिए। ये तो बेसिक है। तो कोई भी टेंस के लिए हमको सिर्फ क्या याद रखना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वॉइस के लिए क्या याद रखना है? ऑब्जेक्ट पहले आता है, आखिरी में सब्जेक्ट जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म आएगी वॉइस में, और हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। तो टेंस के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। फिर एक क्या आएगा? डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड में क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या आएगा भैया? डब्ल्यू एच वर्ड। जब भी ऐसे लिखना पड़े प्रैक्टिस के लिए, डब्ल्यू एच वर्ड लिखो। वॉट, क्या? वैन, कब, हु, कौन, कौन, वेयर, वेयर इसका मतलब क्या होता है? कहाँ। अब इससे सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू एच वर्ड, फिर क्या आएगा भैया? हेड आएगा, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। हमेशा कोई भी परफेक्ट होता है उसमें कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म। एंड देन क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको लिख लो, इसके एग्जांपल देखते हैं और मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिख लो इसको। आई ब्लैंक टू स्कूल यस्टरडे आया, यस्टरडे मतलब कल की बात बोली। आई वेंट टू स्कूल आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस। आया कुछ दिमाग में गया? शी ब्लैंक रीड अ बुक व्हेन आई कॉल्ड हर, पास्ट सिंपल का सेंटेंस बना है। जब मैंने उसे कॉल किया तो वो बुक पढ़ चुकी थी, ठीक है। जब मैंने उसे कॉल किया तो क्या कर चुकी थी? बुक पढ़ चुकी थी। जब उसको कॉल किया तो बुक क्या क्या कर बुक, सॉरी बुक पढ़ रही थी, सॉरी वो बुक पढ़ रही थी। क्या हुआ? मतलब क्या निकल रहा है? सी ब्लैंक रीड अ बुक व्हेन आई कॉल्ड, मतलब क्या निकल रहा है? जब मैंने उसे फोन किया, पास्ट सिंपल है ना, आई कॉल्ड हर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब मैंने उसे कॉल किया, वो क्या कर रही थी भैया? बुक पढ़ रही थी, बुक पढ़ रही थी। तो वॉज सी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई कॉल्ड हर। पूरा सेंटेंस समझ में आया? सी वॉज रीडिंग बुक व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे कॉल किया तो क्या कर रही थी? बुक पढ़ रही थी। दे ब्लैंक देयर वर्क बिफोर द टीचर केम। अब मीनिंग समझो। बिफोर द टीचर केम, टीचर केम, टीचर के आने से पहले। दे फिनिश्ड देयर वर्क, वे अपना कार्य क्या कर चुके थे? समाप्त कर चुके थे। मीनिंग क्या निकल रहा है? टीचर के आने के पहले वे कार्य क्या कर चुके थे? समाप्त कर चुके थे। तो कौन सा टेंस है भैया? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लग जाएगा? हैड। और फिनिश नहीं आएगा, क्या आएगा? फिनिश्ड। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर द टीचर केम, दे हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर द टीचर केम, टीचर के आने से पहले उन्होंने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया था, या फिनिश कर दिया था, या समाप्त कर दिया था। बढ़िया। यस्टरडे आ गया, कुछ सोचना ही नहीं है। ही ब्लैंक फुटबॉल, ही ब्लैंक, वर्ब लिखी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हमको लगाना है। फुटबॉल एट 5 PM यस्टरडे, क्या हुआ? उन्होंने 5 बजे शाम में फुटबॉल खेला, खेली। क्या जाएगा भैया? क्या जाएगा? प्लेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। वी लास्ट वीक, लास्ट वीक है पास्ट सिंपल, लास्ट वीक है, क्या जाएगा? वी ब्लैंक दैट मूवी लास्ट वीक, हमने पिछले हफ्ते एक मूवी देखी, वो मूवी देखी। कौन सी मूवी थी? जो भी थी। शी का क्या हो जाएगा भैया? शो। बहुत बढ़िया। द ट्रेन लीव बिफोर वी रीच्ड एट द स्टेशन, बिफोर के पहले। ये बिफोर का मतलब क्या क्या होता है? के पहले। मतलब हमने बोला ना कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के पहले अगर समाप्त हो चुकी है तो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लगा दोगे? द ट्रेन हैड लेफ्ट, थर्ड फॉर्म, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन।
कब की बात चल रही है, कब की बात चल रही है, मतलब जब की बात चल रही है कि जब ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर रहा था। तो दे ब्लैंक फॉर द बस वैन। सेंटेंस को पढ़ो और समझो कि बोलना क्या चाह रहा है। सेंटेंस को पढ़ना है और समझना है सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है। सेंटेंस क्या बोल रहा है, सेंटेंस बोल रहा है कि मैंने खाना खा लिया था, खाना खा लिया था, आ था, ए थे, ई थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे। ये सेंटेंस आएगा पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकंड सेंटेंस क्या आएगा, वह स्कूल जा चुकी थी, समझ आया, वह स्कूल जा चुकी थी, कोई कार्य भूतकाल में भी कंप्लीट हो चुका था। उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया था, पूरा कर लिया, आ था, चुकी थी, आ था, लिखा था, चुके थे, चुकी थी, आ था, या थी, ई थी, देखी थी, आ था, ई था। ठीक है, अब इंग्लिश बनाना है, बना हुआ है इंग्लिश जानबूझ कर बना हुआ लिया मैंने। मैंने खाना खा लिया था, क्या आ जाएगा भैया, आई हैड, हैड लगता है। हेड के बाद आपको मेन वर्ब पहचानना है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आई हैड, आई हैड खाना खाना, ईट एट, एटन क्या खाया था, फूड, बहुत बढ़िया। शी हैड, नहीं, वह स्कूल जा चुकी थी, वह मतलब कौन है, वह मतलब कौन है, शी है, वह मतलब है शी के बाद क्या लगा दिया, हैड। जाना मतलब गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। गॉन कहां जा चुकी थी भैया, टू स्कूल, बहुत बढ़िया। उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया था, अपना कार्य मतलब क्या होता है, देयर वर्क। उन्होंने मतलब दे के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड, दे के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, दे हैड फिनिश्ड कौन का वर्क, देयर वर्क, उनका अपना खुद का काम था जो कंप्लीट कर चुके थे। भैया उसने खाना पका लिया था, पकाना मतलब कुक, उसने मतलब ही, अच्छा लड़की है तो क्या जाएगा, शी हैड, शी हैड, शी हैड थर्ड फॉर्म कुक्ड, शी हैड कुक्ड फूड, शी हैड कुक्ड फूड, शी हैड कुक्ड फूड। मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, दो सेंटेंस है, ट्रेन जा चुकी थी मेरे आने से पहले, तो मेरे आने से पहले पास्ट सिंपल है और बाकी क्या है, पास्ट परफेक्ट। मेरे आने से पहले पास्ट सिंपल है, बाकी का क्या है, पास्ट परफेक्ट। मेरे आने से पहले पास्ट सिंपल है, बाकी का क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो मेरे आने से पहले इसको बाद में बनाना, ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन, ट्रेन हैड लेफ्ट, कब, ट्रेन हैड लेफ्ट मेरे आने से पहले, बिफोर, बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले ट्रेन क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी, मेरे आने से पहले। हम घर पहुंच चुके थे, वी हैड, पहुंचना मतलब होता है रीच, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच्ड, कहां भैया, होम, हम घर पहुंच चुके थे। उसने एक पत्र लिखा था, उसने मतलब ही के बाद क्या आएगा, हैड, लिखा, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन, ही हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, अब इसका हम बेसिक वॉइस कल करेंगे, अ लेटर, लेटर। उसने खाना पका लिया था, ही हैड, खाना पकाना लड़की है, उसने खाना पका लिया, खाना पका लिया था, यहीं पर है, मैं उसको लड़का बना, इसको लड़का बना देते, ही हैड कुक्ड फूड, ही हैड कुक्ड फूड। ठीक है, उसने मैच खेल लिया था, उसने, उन्होंने, सॉरी उन्होंने मतलब कौन, दे के बाद क्या लगेगा, हैड, दे हैड, फिर थर्ड फॉर्म क्या आएगी, प्लेड, प्लेड द मैच। ठीक, मैंने वहां फिल्म देखी थी, मैंने वह फिल्म देखी थी, मैंने वह फिल्म देखी थी। तो मैंने के लिए क्या आएगा, आई के बाद क्या लगेगा, हैड। देखना मतलब थर्ड फॉर्म देखना, सीन, आई हैड सीन कौन सी मूवी, वह मूवी, तो वह मूवी के लिए क्या आएगा, दैट मूवी, वह मूवी के लिए क्या आएगा, दैट मूवी। पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ये है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ये है, और पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस वो है। बीच में अपन ने मिक्स सेंटेंस लिए, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। पहचानना कैसे है वो देख लिया, मिक्स सेंटेंस, मिक्स, इसको पहचानेंगे कैसे, जैसे ही क्या आया, यस्टरडे आया, लास्ट डे आया, लास्ट वीक आया, कौन सा सेंटेंस है भैया, पास्ट सिंपल। जैसे ही वैन आया, कौन सा सेंटेंस है भैया, पास्ट कंटिन्यूस। जैसे ही बिफोर आया, जैसे ही बिफोर आया, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसी छोटी छोटी बातें याद रहेगी, बन जाएगा। ये लिखा है क्या,